Hello student, welcome back to you. Next chapter is permutation and combination. इससे पहले जो हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया लीनियर इनइक्वालिटी, वो कंप्लीट हम कर चुके हैं. अगला चैप्टर नंबर 7 है जिसका नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. बेटा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो लिंक है +2 क्लास से भी है और इसके अंदर जो +2 क्लास में एक चैप्टर आएगा प्रोबेबिलिटी के अंदर इस चैप्टर का यूज होगा. तो जिस बच्चे को परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन आता होगा वो प्रोबेबिलिटी को अच्छी तरह समझ पाएगा. ठीक है बेटा, चलो देखते हैं. टॉपिक का नाम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, चैप्टर नंबर 7. चैप्टर नंबर 7 परम्यूटेशन, इसका मीनिंग क्या है? परम्यूटेशन एक होता है बेटा कॉम्बिनेशन. इन दोनों में डिफरेंस क्या है सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. परम्यूटेशन मतलब होता है अरेंजमेंट. ठीक है, परम्यूटेशन मतलब क्या होता है बेटा? अरेंजमेंट. कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शंस या फिर इसे ग्रुपिंग भी बोल सकते हैं. ठीक है जी, परम्यूटेशन मतलब क्या होता है बेटा? अरेंजमेंट. और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन या फिर ग्रुपिंग भी बोल सकते हैं. ठीक है बेटा, ठीक है. तो अब हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन. एक्चुअली पहले मैं आपको कॉम्बिनेशन बताऊंगा, उसके बाद मैं परम्यूटेशन के बारे में डिस्कस करने वाला हूं. चलो इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं. अगर मैं आपको सबसे पहले कॉम्बिनेशन बताऊं, कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन या फिर ग्रुपिंग होता है, ग्रुप बनाना होता है. जैसे कि मान लीजिए कोई 3 पर्सन है ए, बी और सी. ये 3 पर्सन्स हैं. ठीक है, आपसे किसी ने कहा कि भाई इन 3 पर्सन्स में से किसी 2 व्यक्तियों को, 2 पर्सन्स को टूर में भेजना चाहते हैं. इनमें से 3 में से 2 व्यक्ति को सिलेक्ट करो. इन 3 में से 2 व्यक्ति को सिलेक्ट करो, उन्हें ग्रुप पे भेजो. बेटा इन 2 व्यक्तियों को टूर पे भेजना चाहते हैं. टूर पे भेजने का मतलब होता है सिलेक्ट करना, कि 2 व्यक्ति को ही सिलेक्ट करना चाहेंगे या 2 व्यक्तियों को हम ग्रुप बनाना चाहते हैं 3 में से. तो आप बताओ 3 में से 2 व्यक्तियों का ग्रुप कैसे बनाया जाएगा? तो मैं कहूंगा ग्रुप कैसे बनाना वो देखना. मैं कहूंगा या तो ए को बी के साथ हम टूर पे भेज देंगे, या बी को सी के साथ टूर पे भेज देंगे, या सी को ए के साथ टूर पे भेज देंगे. इन 3 में से 2 व्यक्तियों का ग्रुप बनाना चाहता हूं मैं. तो मैंने ए का बी के साथ ग्रुप बना दिया, बी का सी के साथ ग्रुप बना दिया और सी का ए के साथ ग्रुप बना दिया. इसके अलावा कोई और 2 व्यक्तियों का ग्रुप बन सकता है क्या इन 3 ग्रुप के अलावा? तो टोटल ग्रुप यहाँ कितने बने? 3 ग्रुप. पहला ग्रुप ये, दूसरा ग्रुप ये, तीसरा ग्रुप ये. तो टोटल मिला के यहाँ पे केवल 3 ही ग्रुप बनाए जा सकते हैं. ठीक है, ये जो 3 ग्रुप बने इन्हें ग्रुप कह सकते हो, इनको कह सकते हो कि ये सिलेक्शन हो गए. 3 में से 2 लोगों के सिलेक्शन इतने तरीके से कर सकते हैं. हम तरीके ढूंढने जा रहे हैं कि 3 पर्सन्स अगर हमें दे दिए जाए तो इन 3 में से 2 लोगों के कितने ग्रुप बनाए जा सकते हैं, उनकी टोटल नंबर ऑफ वेज क्या है, कितने तरीके हैं. वो तरीके 3 तरीके, वो 3 तरीके मैंने आपके सामने यहाँ लिख दिए. इसका मतलब ये 3 व्यक्तियों में से मैं ए और बी दोनों को टूर पे भेज रहा हूँ. भाई आप दोनों टूर पे चले जाओ. ठीक है, और बी और सी को टूर पे भेज रहा हूं, या फिर मैं बी और सी को टूर पे भेजूंगा. 2 व्यक्ति सिलेक्ट करने, या तो ये दोनों सिलेक्ट होंगे, या ये दोनों सिलेक्ट होंगे, या फिर ये दोनों सिलेक्ट होंगे, और इनको सिलेक्ट करके हम टूर पे भेज देंगे. तो केवल 3 में से 2 व्यक्तियों को सिलेक्ट करने के केवल 3 तरीके वो आपके सामने मैंने लिख दिए. ठीक है, अच्छा एक बात है लेकिन बेटा इसके अंदर इसको ए बी बोले या फिर बी ए बोले, ये एक ही बात है. मैं तुमसे कहूं कि ए और बी टूर पे जा रहे हैं, या फिर ऐसे बोले कि बी और ए, बी और ए दोनों टूर पे जा रहे हैं, बेटा एक ही मीनिंग है. ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं होती. तो याद रखना ए बी किसके बराबर है? बी ए के बराबर है. बी सी कह दो या सी बी कह दो एक ही बात है. सी ए कह दो या फिर ए सी कह दो एक ही बात है. जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ भाई आपकी क्लास के अंदर 2 व्यक्तियों को मैं मॉनिटर बनाना चाहता हूँ. मैं कह देता हूँ सचिन और तरुण आपकी क्लास में मॉनिटर है, लेकिन इसी बात को ऐसे कहूँ कि तरुण और सचिन आपकी क्लास में मॉनिटर है. तो बेटा बात तो क्या है? एक ही है. पहले मैंने सचिन का नाम लिया, फिर मैंने तरुण का नाम लिया कि सचिन और तरुण आपकी क्लास के मॉनिटर हैं, या पहले मैं तरुण कह दूं फिर मैं सचिन कह दूं कि तरुण और सचिन आपकी क्लास के मॉनिटर. बेटा बात क्या है? एक ही है. तो बेटा ये सिलेक्शन होता है, दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन, क्योंकि यहाँ पर दोनों का जो मीनिंग है वो सेम है. सचिन कहूं, सचिन तरुण कहूं, या तरुण सचिन कहूं, एक ही मीनिंग है. तो दैट इज द सिलेक्शन. तो 3 में से 2 व्यक्तियों को मैं इस तरह से सिलेक्ट कर सकता हूं. और टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो गए?
total number of ways of selecting two persons. Selecting two persons out of three, that is equal to, तीन में से दो व्यक्तियों को सिलेक्ट करने के टोटल कितने तरीके हुए, आप गिन लो, एक दो तीन, तो तीन तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बेटा दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन, इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन बनाना, इसे बोलते हैं सिलेक्शन कह सकते हो, या फिर इसे बोल सकते हैं ग्रुप बनाना। तो दो दो लोगों के ग्रुप बना दिए, दो लोगों के ये ग्रुप बन गए, ये दो लोगों के ग्रुप बन गए और ये दो लोगों के ग्रुप बन गए। अच्छा ये तो हो गया कॉम्बिनेशन की बात। अगर मैं आपसे कहता हूं कि इन एबीसी तीन व्यक्तियों में से, तीन व्यक्ति हैं एबीसी, इन तीनों व्यक्तियों में से मैं तीन लोगों को सिलेक्ट करना चाहता हूं और उसके ग्रुप बनाना चाहता हूं। बेटा तीन व्यक्तियों को सिलेक्ट करना चाहता हूं और तीन व्यक्तियों का एक ग्रुप बनाना चाहता हूं, उनको टूर पे भेजना चाहता हूं। इन तीन में से कोई तीन व्यक्ति सिलेक्ट करो और उसे ग्रुप पे भेज दो, तो वो कौन कौन आ गए, ए बी सी, तीन व्यक्ति आ गए, ए बी सी। ये तीनों का केवल एक ही ग्रुप बन सकता है बेटा, केवल एक ही। जहाँ दो दो व्यक्तियों के कितने, जहाँ दो दो व्यक्ति के ग्रुप बनाए, यहाँ ए बी सी केवल तीन व्यक्तियों का एक ही ग्रुप, बेटा तीन व्यक्तियों का एक ही ग्रुप। मैं ये कह सकता हूँ ए बी और सी तीन व्यक्ति जो है ना टूर पे भेज रहा हूँ, तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी, केवल एक ही सिलेक्शन हो सकता है, केवल एक ही ग्रुप बनेगा तीन व्यक्तियों का। इसको आप ए बी सी कह दो, या फिर ए सी बी कह दो, या फिर बी सी ए कह दो, या फिर बी ए सी कह दो, या फिर सी ए बी कह दो, या फिर सी बी ए कह दो। एक ही मीनिंग है बेटा, इन सबका एक ही मीनिंग है। ये ऐसी बात है कि तीन, मैंने पहले ए का नाम ले दिया, फिर बी का, फिर सी का, तो तीन व्यक्तियों का केवल एक ही ग्रुप बनेगा। अगर तीन व्यक्ति, हमारे पास टोटली तीन व्यक्ति और तीन व्यक्तियों को मैं ग्रुप पे भेजना चाहता हूँ, सॉरी टूर में भेजना चाहता हूँ, तो उसकी पॉसिबिलिटी केवल कितनी है, केवल एक है। या तो ए बी सी जाएगा टूर पर, या ए सी बी जाएगा, या बी सी ए, एक ही बात है बेटा, इनका इन सबका मीनिंग एक ही। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है यहाँ पर, केवल एक पॉसिबिलिटी। तीन व्यक्ति दे रखे थे, तीन व्यक्ति में से तीनों व्यक्ति को टूर पर भेजना चाहता हूँ, तो केवल एक ही तरीके से भेजा जा सकता है, ठीक है। अच्छा अगर दोबारा से मैं ले लेता हूँ, चलो ए बी सी, फिर पूरा टोटल 3 पर्सन हमें गिवन है। अब की बार मैं कहता हूँ 3 पर्सन गिवन है, फिर दोबारा मुझे टूर पे भेजना है। अब की बार तीन में से केवल एक व्यक्ति को मैं टूर पे भेजना चाहता हूँ, बेटा एक व्यक्ति को टूर पे भेजना चाहता हूँ, तो इसको तीन में से केवल एक व्यक्ति को सिलेक्ट करना चाहूंगा। या तो मैं ए को टूर पे भेजूंगा, या फिर मैं बी को टूर पे भेजूंगा, या फिर मैं सी। तो तीन में से कोई एक व्यक्ति सिलेक्ट करना, या तो ए सिलेक्ट करूंगा, या बी को सिलेक्ट करूंगा, या फिर तीन को। तो यहाँ टोटल कितने तरीके हैं, तीन तरीके हैं। तीन लोग हैं, तीन में से केवल एक व्यक्ति को सिलेक्ट करो, तीन तरीके सिलेक्ट कर सकता हूँ, या तो ए टूर पे जाएगा, या फिर बी टूर पे जाएगा, या फिर सी टूर पे जाएगा। अगर तीन में से तीनों को टूर पे भेजना होता तो तीन व्यक्तियों का एक ग्रुप बनाना है, तो तीन व्यक्तियों का ग्रुप केवल कितना बनेगा, वो एक बनेगा, जैसे मैंने यहाँ बना के दिखाया है। ये सारे ग्रुप बेटा एक ही माने जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर तीन व्यक्तियों के दो दो ग्रुप बनाए, मैंने कहा ए बी बी ए के बराबर है, ए बी को या बी ए को एक ही मीनिंग है, ग्रुप बनाएंगे दो व्यक्तियों को, तो एक ग्रुप तो ये जा सकता है, दूसरा ये जा सकता है, तीसरा ये, तीन में से दो व्यक्ति ऐसे ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ टोटल पॉसिबिलिटी कितनी बनी थी, तीन। तो बेटा ये था कॉम्बिनेशन कह दो, या सिलेक्शन कह दो, या फिर ग्रुपिंग कह दो, ग्रुप बनाना, तीन में से दो दो व्यक्तियों का ग्रुप बनाना, ठीक है। चलो ये तो कैसा बेटा आसान था, इसको बनाना ज्यादा मुश्किल बात नहीं थी। लेकिन अगर मैं आपसे ये कह दूं कि 4 व्यक्ति दे दिए जाए और 4 व्यक्ति में से कोई 3 व्यक्ति सिलेक्ट करो और उन्हें टूर पे भेजो, ठीक है बेटा। 4 में से 3 व्यक्ति को सिलेक्ट करो और उन्हें टूर पर भेजो, तो कैसे हम कर सकते हैं, चलो देखते हैं। 4 में से 3 व्यक्ति, चलो मैं 4 व्यक्ति यहाँ पे चूज कर रहा हूँ और उसमें से 3 व्यक्ति को जो है ना हम टूर, 3 व्यक्ति को सिलेक्ट करना चाहते हैं। टूर में भेजने का मतलब क्या है, उनको सिलेक्ट करना, ठीक है ना। जैसे कि क्रिकेट टीम बनाना चाहते हैं आप टूर पे ही नहीं, जैसे कि आप क्रिकेट टीम बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर भी कॉम्बिनेशन लगेगा। मान लो 4 पर्सन है, ए बी सी और डी। इसमें से मैं कहता हूं इन 4 व्यक्ति में से 3 लोगों को सिलेक्ट करना है, 3 लोगों को सिलेक्ट करना है और क्रिकेट की टीम में इंक्लूड करना है। क्रिकेट टीम बनानी है, क्रिकेट की टीम में इन 3 लोगों को सिलेक्ट करना है, तो कैसे कैसे सिलेक्ट कर सकता हूं। चलो मैं ऐसे सिलेक्ट करता हूं, या तो मैं ए बी सी तीनों को ले लूंगा, डी को छोड़ दिया मैंने क्या करा, एक व्यक्ति को छोड़ दो तो 3 व्यक्ति बचेंगे, तो उनको क्रिकेट टीम में इंक्लूड कर लेंगे। तो एक तरीका तो कि डी को छोड़ दे तो ए बी सी बच जाएगी, इन तीनों को ग्रुप में इंक्लूड कर लिया। एक बार सी को छोड़ दो और डी को सिलेक्ट कर लो,
तो क्या आ गया, ए बी और डी, या ये तीनों क्रिकेट टीम में इंक्लूड हो जाएंगे। अब की बार सी को छोड़ दो, सॉरी बी को छोड़ दो, तो ए सी और डी बच गया बेटा, इनको क्रिकेट टीम में इंक्लूड कर लेंगे। अब की बार क्या करेंगे, ए को छोड़ देंगे तो बी सी डी बच गया, इन तीनों को क्रिकेट टीम में इंक्लूड कर लेंगे। तो 4 लोगों में से 3 लोगों को सिलेक्ट कर रहा हूं। अब क्या क्वेश्चन था, ये 4 पर्सन्स है ना, इन 4 पर्सन्स में से मैं क्या कर रहा हूँ, सिलेक्शन कर रहा हूँ। कितने लोगों का, 4 में से 3 लोगों का सिलेक्शन कर रहा हूँ। तो इस तरह से कर सकता हूँ, एक बार डी छोड़ दिया तो ए बी सी आ गया, एक बार सी छोड़ दिया तो ए बी डी आ गया, एक बार बी छोड़ देंगे तो ए सी डी आ गया, एक बार ए छोड़ देंगे तो बी सी डी आ गया। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी, 4। तो मैं 4 तरीके से 4 ग्रुप बना सकता हूँ 3-3 लोगों के। इन 4 लोगों में से 3-3 लोगों के कितने ग्रुप बना सकता हूँ, 4 ग्रुप बना सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूँ ये बेटा जो ये ग्रुप बना रहे हैं ना, 4 में से 3 लोगों को सिलेक्ट करवा सकता है, एक को भी सिलेक्ट करवा सकता है। अगर 4 में से 1 लोगों को सिलेक्ट कर रहे हो तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी, टोटल पॉसिबिलिटी जब एक व्यक्ति को सिलेक्ट कर रहा हूं, 4 में से एक ही व्यक्ति को सिलेक्ट कर रहा हूं, या एक व्यक्ति को क्रिकेट टीम में इंक्लूड कर रहा हूं, या तो ए को इंक्लूड करेंगे, या बी को करेंगे, या सी को करेंगे, या डी को। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी इसमें, 4 पॉसिबिलिटी। वो कौन कौन है, या तो ए सिलेक्शन होगा, या बी आएगा, या फिर सी आएगा, या फिर डी आएगा। तो 4 पॉसिबिलिटी है जब एक व्यक्ति को सिलेक्ट करना हो। 3 व्यक्ति को सिलेक्ट करना तो वो आपके सामने आ गया। अच्छा, लेकिन अगर मैं कहूं टोटल पॉसिबिलिटीज निकालो, जब कितने लोग सिलेक्ट करने हो, 4 व्यक्ति दे रखे, चारों के चारों सिलेक्ट करने हो, तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी। वो कौन आएंगे, चारों लोग। केवल कितनी पॉसिबिलिटी बेटा, एक पॉसिबिलिटी। वो कौन है, ए बी सी डी, चारों सिलेक्ट हो जाएंगे। मैं तुमसे कोई 4 पर्सन्स गिवन है, इन 4 पर्सन्स में बेटा एक 4 पर्सन्स में से 4 लोग चूज करने हैं। अब 4 पर्सन से चारों ही चूज करने हैं, तो एक ही पॉसिबिलिटी आएगी कि ए बी सी डी चारों को सिलेक्ट कर लें, तो एक ग्रुप बनेगा इन 4 लोगों का। वो कौन सा होगा, ए बी सी डी होगा। ठीक है, आप बेटा इस ए बी सी डी को ऐसे भी लिख सकते हैं, आगे पीछे कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए बी डी सी कह दो, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए बी, इसको आप क्या करें, सी लिख दो, डी लिख दो, बी लिख दो, इन सबको आगे पीछे लिख दें, कैसे भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि यहाँ अरेंजमेंट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सिलेक्शन कर रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं। 4 लोगों का ग्रुप, 4 लोग ये 4 लोग, ए यहाँ खड़ा है, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे, एक ग्रुप बन गया। ठीक है ना, एक ग्रुप बन गया। तो ये 4 लोग ग्रुप, केवल एक ही पॉसिबिलिटी। जब हमें 4 में से केवल 4 लोग सिलेक्ट कर रहे हैं तो टोटल पॉसिबिलिटीज 1 ही होनी चाहिए। अच्छा, 4 में से मैंने एक का सिलेक्शन किया, एक व्यक्ति को सिलेक्ट करूँ तो 4 पॉसिबिलिटी, एक व्यक्ति को सिलेक्ट करना तो टोटल 4 पॉसिबिलिटी। 4 में से अगर मुझे 3 को सिलेक्ट करना हो तो 4 पॉसिबिलिटी, टोटल पॉसिबिलिटी 4। अगर 4 में से मुझे 3 लोगों को सिलेक्ट करना तो ये पॉसिबिलिटीज होगी। अगर इस 4 लोगों में से चारों को सिलेक्ट करना तो एक पॉसिबिलिटी। अब एक केस और बचा है, अगर मुझे चारों में से 2 लोगों को सिलेक्ट करना हो तो क्या होगा, चारों में से 2 लोगों को सिलेक्ट करना हो तो थोड़ा सा क्वेश्चन मुश्किल बन जाएगा, और कुछ नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन मुश्किल बन जाएगा। देखते हैं कैसे। 4 लोग हैं, कौन कौन, ए बी सी डी। इन चारों लोगों में से मुझे 2-2 लोग सिलेक्ट करने हैं, 2 का सिलेक्शन करना है, 2 का सिलेक्शन करना है। ठीक है, अब 4 में से 2 का सिलेक्शन करना चाहता हूं, वो कैसे कैसे कर सकता हूं, चलो देखते हैं। पहले मैंने ए को उठाया, मैंने सोचा ए के साथ मैं किसको भेज सकता हूं, मैं टूर पे भेज रहा हूं, 4 में से 2 लोगों को टूर पे भेज रहा हूं। तो वह ए के साथ भाई बी को टूर पे भेज दो, इसके अच्छे नंबर आए, इन दोनों के, इनको भेज दो। ए के साथ बी आ सकता है, ए के साथ सी आ सकता है, ए के साथ डी आ सकता है। क्लियर है, तो ए के साथ मैंने बी को ले लिया, ए के साथ सी को ले लिया, ए के साथ डी को ले लिया, काम खत्म हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, बी को सिलेक्ट करता हूँ, फिर बी को मैं ए के साथ लूंगा। बेटा ए को बी के साथ ले या बी को ए के साथ ले, एक ही मीनिंग है, ये पहले समझा चुका हूँ। कॉम्बिनेशन में ए को बी के साथ ले या बी को ए के साथ ले, एक ही मतलब होता है। दोनों अलग अलग चीजें काउंट नहीं करिए, दोनों सेम मीनिंग होता है इन कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में ऐसा होता है, परम्यूटेशन में नहीं होता, लेकिन ठीक है, मतलब कॉम्बिनेशन में ए बी लिखो या फिर बी ए लिखो, एक ही मीनिंग है। तो मैंने बी को उठाया, अब मैं बी को ए के साथ लेना चाहता हूँ, तो बी को जब ए के साथ लूंगा तो बी ए बनेगा। लेकिन मैंने कहा ए बी और बी ए तो एक ही मीनिंग है, तो बी ए लिखने की जरूरत नहीं है। तो बी का बी ए के साथ आ चुका है, फिर बी किसके साथ आएगा, सी के साथ आएगा। अब बी किसके साथ आएगा, बी सी के साथ आएगा, फिर बी डी के साथ आएगा। बी वाला कंप्लीट। अब सी को उठा लो, सी ए के साथ आ चुका है, ये आ चुका सी ए के साथ, सी बी के साथ आ चुका है, सी डी के साथ आ चुका है। अब सी किसके साथ बच गया बेटा, डी के साथ बच जाएगा, सी डी के साथ आएगा, डी के साथ आ जाएगा। ठीक है जी।
अब सी भी आ गया डी के साथ। अब डी को उठा लो, डी किसके साथ आ सकता है? डी ए के साथ आ चुका है, डी बी के साथ आ चुका है, डी सी के साथ आ चुका है। टोटल पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पॉसिबिलिटी। अगर 4 लोगों में से 2 का सिलेक्शन करना हो तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूँ 2 लोगों को। टोटल कितने केस बने? 6 बन गए। तो इस तरह से बेटा ये सिलेक्शन का तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम सिलेक्शन करेंगे। अगर हमें 4 व्यक्ति दे दी जाए, उसमें से 1 का सिलेक्शन कैसे करते हैं, 2 का सिलेक्शन कैसे करते हैं, मैंने 3 का बताया, फिर 4 का बताया, ठीक है ना। इस तरह से मैंने सारे समझा दिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये बेटा ये जो तरीका है, अगर हम इस तरीके को फॉलो करें, जो तरीके जिस तरह से हम सेलेक्ट कर रहे हैं, इस तरीके को फॉलो करें तो बेटा एक मुश्किल तरीका बन सकता है, ठीक है जी। क्या बन सकता है? ये मुश्किल तरीका, दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन या फिर ग्रुपिंग या फिर जैसे बोल सकते हो कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं। अगर मैं कहूँ आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं? 100 स्टूडेंट्स हैं। तो आप मुझे ये बताओ, और उसमें से मुझे मान लो तीन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करना है, ठीक है। तो मैं भाई कैसे करूं, जबकि 100 स्टूडेंट्स को रोल नंबर वाइज मान लो आप कि 100 स्टूडेंट है तो हर एक का रोल नंबर कुछ न कुछ होगा, तो 1 से लेकर 100 तक रोल नंबर लिख दिए। तो मैं क्या कहूँगा 1 2 3, 1 के साथ 2 3 आएगा, 1 के साथ 2 4 आएगा, 1 के साथ 2 5 आएगा। मतलब रोल नंबर 1 रोल नंबर 2 रोल नंबर 3, इन तीनों को सिलेक्ट कर लिया और टूर पे भेज दिया। 1 के साथ रोल नंबर 1 रोल नंबर 2 रोल नंबर 4 इनको सिलेक्ट कर लिया, रोल नंबर 1 रोल नंबर 2 रोल नंबर 5 इनको सिलेक्ट कर लिया। ऐसा सिलेक्ट करता जा रहा हूँ। लेकिन बेटा मैं कब तक करूंगा, मेरे पास तो 100 स्टूडेंट्स हैं, तो इस तरह से सारे कॉम्बिनेशन ढूंढ पाना मुश्किल होगा। तो मेरा कहने का मतलब है जब स्टूडेंट्स की संख्या जो व्यक्ति होते हैं, जो पर्सन्स होते हैं या जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो गिवन ऑब्जेक्ट होते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा हो संख्या में, जैसे कि यहाँ पे 100 स्टूडेंट्स हैं, तो इस तरह से 3 लोगों की ग्रुपिंग कर पाना या सिलेक्शन कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन बन जाएगा और इसे सॉल्व करना मुश्किल होगा। तो इसके लिए एक अलग ट्रिक बना रखी है, वो हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है जी बेटा। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। मैं आपको बताऊंगा परम्यूटेशन क्या होता है। जो परम्यूटेशन है बेटा, उस परम्यूटेशन को बोलते हैं अरेंजमेंट। मैंने आपको कॉम्बिनेशन के बारे में समझा दिया। परम्यूटेशन इसे बोलते हैं अरेंजमेंट, ठीक है। एक्चुअली परम्यूटेशन में होता क्या है बेटा? परम्यूटेशन में एक्चुअली पहले सिलेक्शन होता है, फिर सिलेक्ट करने के बाद उन लोगों को आपस में अरेंज करना पड़ता है। परम्यूटेशन में क्या होता है? पहले सिलेक्शन ही होते हैं। परम्यूटेशन में पहले क्या होते हैं? परम्यूटेशन बेटा सिलेक्शन होते हैं, उसके बाद फिर उनको अरेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है परम्यूटेशन में कि पहले क्या करेंगे? पहले सिलेक्शन करेंगे, ठीक है ना, या ग्रुपिंग भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। पहले सिलेक्शन करेंगे या ग्रुपिंग करेंगे। जो सिलेक्शन हुआ, जो भी सिलेक्शन हुआ, जितने भी सिलेक्शन बने, उसमें से हर एक का फिर अरेंजमेंट करेंगे। फिर क्या करेंगे? अरेंजमेंट ऑफ एवरी ग्रुप। जितने भी ग्रुप इसमें बनेंगे, ग्रुप मतलब बेटा सिलेक्शन जितने भी बनेंगे, जितने भी ग्रुप बनेंगे उन सभी ग्रुप का फिर क्या कर देंगे? अरेंजमेंट कर देंगे। तो जो एंड में जो अरेंजमेंट बनेगा वही क्या कहलाता है? परम्यूटेशन कहलाता है। सिलेक्शन में आपको समझा चुका हूं किस तरह से करना है। तो जब आपको सिलेक्शन आ गया, क्योंकि पहले अब आपको सिलेक्शन करना आ गया, अगर आपको सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन करने के बाद उसका अगर हम अरेंजमेंट कर दें, हर एक ग्रुप का अरेंजमेंट कर दें, ठीक है ना, हर एक ग्रुप का क्या कर दें? अरेंजमेंट कर दें, तो वो क्या कहलाता है? परम्यूटेशन कहलाता है, ठीक है। चलो मैं आपको समझाता हूं कैसे। ये बात तो क्लियर होगी आपको? तो यहां समझाता हूं कि कैसे मैं सिलेक्शन करूंगा, फिर उसका मैं अरेंजमेंट करूंगा, बाकी जो ग्रुप बन जाएंगे उनका फिर मैं अरेंजमेंट करूंगा। जैसे कि मान लीजिए फिर दोबारा 3 पर्सन्स मैं दे रहा हूं, ए बी सी। इन 3 पर्सन्स में से मैं दो का क्या करना चाहता हूं? परम्यूटेशन निकालना चाहता हूं। 2 लोगों का परम्यूटेशन निकालना चाहता हूं। ए बी सी 3 पर्सन्स हैं। इन 3 पर्सन्स में से 2 लोगों को मैं प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन देना चाहता हूं। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर, ठीक है बेटा। पता है क्या, वो आपसे कहेगा नहीं कि आपको कॉम्बिनेशन निकालना है या फिर आपको परम्यूटेशन निकालना है, वो कहेगा नहीं। वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 2 क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ। देखो बेटा, सामने सुनो मेरी बात।
कि पता कैसे चलेगा कि इस क्वेश्चन में परम्यूटेशन करना है या फिर इस क्वेश्चन के अंदर कॉम्बिनेशन करना है, वो आपकी समझ के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। आप उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि भाई कॉम्बिनेशन करना है या फिर परम्यूटेशन लगाना है। जैसे कि मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि 100 आदमी 100 पर्सन है, 100 में से 3 लोगों को हम क्या कर रहे हैं, 3 लोगों को टूर पे भेज रहे हैं। फिलहाल मान लें 3 लोगों को टूर पे भेज रहे हैं। अब यहाँ पे 100% एक और ले लिए। अब ये कहते हैं कि 3 लोगों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे 100 में से 3 लोगों को टूर पे भेज रहे हैं तो यहाँ पे 3 लोगों के अंदर किसी तरह का कोई जो ना एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। ये 3 लोगों के बीच में कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। एडजस्टमेंट मतलब अरेंजमेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर 3 लोगों का सिर्फ ग्रुप बनाना है, 1 2 3, उनका एक ग्रुप बन गया, उन्हें चलो टूर पे भेज दो। तो जब आपको लगता है कि यहाँ पे 3 लोगों को अरेंज करने की जरूरत नहीं है, 3 लोगों का टूर भेज रहे हैं, उसके अंदर अरेंजमेंट क्या है, कुछ भी अरेंजमेंट नहीं है, बस 3 लोगों को सिलेक्ट करना है और इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। लेकिन यहाँ पर क्या है, 100 में से 3 लोगों का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो पहले 100 में से 3 लोग को सिलेक्ट करो, फिर उसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कहता है कि उनका अरेंजमेंट करो। क्यों? क्योंकि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन ये बताएगा कि फर्स्ट प्राइज किसको मिलेगा, इन 3 में से फर्स्ट प्राइज किसको मिलेगा, सेकंड प्राइज किसको मिलेगा और थर्ड प्राइज क्या है, किसको मिलेगा। तो यहाँ पे इन 3 लोगों को पहले सेलेक्ट किया, पहले 3 लोगों का 100 में से 3 लोगों को सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद इनको प्राइज देना है। तो प्राइज देने का मतलब क्या है, वहां पर उनको उनकी वैल्यू को डिसाइड करना, उनकी वैल्यू को डिसाइड करना, उनको कम या ज्यादा आंकना। मेरा कहने का मतलब ये, वो जो 3 लोग हैं क्या उनको सीट पे बैठाना, जैसे कि किसी सीट पे बैठाना हो, ये खिड़की के नजदीक कोई बैठना चाहता है, बीच में कोई बैठना चाहता है और बिल्कुल साइड में कोई बैठना चाहता है, ठीक है ना। तो 3 बातें हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर भी अरेंजमेंट हो गया कि भी कोई व्यक्ति क्या चाहेगा कि मैं सीट के पास बैठूं, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, सीट के पास बैठना हर व्यक्ति चाहता है, ठीक है ना, कंफर्टेबल के लिए समझ लो आप। तो यहाँ पे फिर 3 लोगों का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, इनका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये ऐसे केस के जहाँ पे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हो, किसी सीट पे बैठाना हो, कोई फोटोग्राफ खींचना हो, फोटो निकालना हो उनका, तो ऐसे केस के अंदर क्या होता है, या किसी कार के अंदर बैठाना हो, कार की 3 सीटें उसके अंदर बैठाना हो, किसी कंपार्टमेंट के अंदर बैठाना हो, ठीक है, तो या फिर किसी लाइन के अंदर खड़ा करना हो उन तीनों को, ठीक है ना, लाइन में खड़ा करना हो कि पहले मैं खड़ा होऊंगा, फिर तू खड़ा हो, फिर उसके बाद ये बच्चा खड़ा होगा। तो ऐसे केस में बेटा परम्यूटेशन लगता है। क्या लगता है ऐसे केस में? परम्यूटेशन लगता है। लेकिन जहां पर 3 लोगों को सिर्फ सेलेक्ट करना है, सिर्फ ग्रुप बनाना है, उन्हें कोई लाइन में नहीं लगाना, उनको कहीं बैठाना नहीं है, उनको कोई प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना, तो ऐसे केस के अंदर क्या होता है, कॉम्बिनेशन लगता है। ये छोटी सी बात है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो मैंने आपको समझा दिया है। कहीं पर भी आपको ये नहीं कहेगा, कहीं पर भी बेटा ये नहीं कहेगा कि आप परम्यूटेशन निकालो या फिर कॉम्बिनेशन निकालो। चलो आगे देखते हैं। ये छोटी सी बात मैंने आपको समझाई कि इन दोनों में डिफरेंस कैसे क्या है। अच्छा, तो अगर मैं आपसे ये कहता हूँ, जैसे क्वेश्चन ये था कि भाई हमारे पास जो है ना, अब की बार दोबारा से 3 पर्सन्स मैंने ले लिए ए बी सी, जैसे मैंने पहले लिए थे। उसके अंदर मैं क्या कर रहा था, सिलेक्शन कर रहा था, ग्रुपिंग बता रहा था। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि इसमें से 2 व्यक्ति को सिलेक्ट करना है बेटा। क्या करना है? 2 व्यक्ति को सिलेक्ट करना है। आप किसी तरह से इस 3 में से 2 व्यक्ति को सिलेक्ट करो और उसको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन देना चाहता हूँ। चलो मैंने पहले 2 व्यक्ति सिलेक्ट करो, सबसे पहले तो सिलेक्ट करो। तो ए बी सी में से 2 व्यक्ति का सिलेक्ट करना है, कहूँगा भाई ए के साथ या तो बी आ जाएगा, या बी के साथ सी आ जाएगा, या सी के साथ बेटा ए आ जाएगा। तो 3 लोगों में से 2-2 लोगों को कैसे सिलेक्ट कर सकता हूँ? 3 लोग हैं ए बी सी, इनमें से 2-2 लोगों को कैसे सिलेक्ट कर सकता हूँ? तो मैं कहूँगा या तो ए को बी के साथ ले लो, या बी को सी के साथ ले लो, या सी को ए के साथ ले लेंगे। तो ये सिलेक्शन हो गए, 2-2 लोगों के सिलेक्शन, ये भी पॉसिबल है। इसके अलावा और कोई ग्रुप नहीं बन सकता। तो 2-2 लोगों के केवल 3 ग्रुप बनेंगे, ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप, ठीक है बेटा। अब क्या करना है, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन देना है। तो मैं मान लेता हूँ इसको, इसका मतलब मान लेता हूँ ए को फर्स्ट प्राइज दिया और बी को क्या दिया, सेकंड प्राइज दे दिया। लेकिन बेटा ऐसा हो जरूरी थोड़ी, ए को फर्स्ट प्राइज दे दिया, बी को सेकंड प्राइज दे दिया। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि बी को क्या मिल जाए, फर्स्ट प्राइज, और ए को सेकंड प्राइज। तो ये 2 बातें अलग अलग है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे ए बी और बी ए दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, दोनों सेम थिंग नहीं है। लेकिन कॉम्बिनेशन के अंदर ये दोनों चीजें सेम थी, लेकिन परम्यूटेशन के अंदर ये दोनों बराबर नहीं, क्योंकि यहाँ प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। मान लो मैं 3 में से 2 लोगों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने कर लिए ए और बी, कर लिए, ठीक है जी, 2 लोगों को सिलेक्ट कर लिया ए और बी। लेकिन अब मैं उसको प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला हूँ, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन। मैं कहता हूँ ए फर्स्ट है, बी सेकंड है। तो एक
एक चांस बन गया कि ए को फर्स्ट कर दो, बी को सेकंड, प्राइस डिस्ट्रीब्यूट हो गया, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मैं बी को फर्स्ट कह दूं और ए को क्या कर दूं, सेकंड कह दूं। तो ये दूसरी टेक्निक होगी, दूसरा मेथड हो गया, प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करने का दूसरा मेथड हो गया। हमें क्या करना, तीन में से दो लोगों को सिलेक्ट करके किस तरह तरीके से हम प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं ये निकालना है। तो पहला तरीका ये, दूसरा तरीका ये हो गया, जो दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या, बी को फर्स्ट प्राइस दे दो, सी को, या फिर दूसरा सिलेक्शन ये होगा, इन दोनों को प्राइस देना है। तीन में से दो लोग चूज कर लिए, बी और सी, इन दोनों को प्राइस देना है। तो बी को फर्स्ट दे दिया, सी को सेकंड दे दिया। लेकिन ऐसा जरूर थोड़ी है, सी को क्या पता फर्स्ट दे दें और बी को सेकंड दे, तो ये दोनों बराबर नहीं है। इसमें बी फर्स्ट था और सी सेकंड था, और इसमें सी फर्स्ट है और बी क्या है, सेकंड है। तो ये दोनों अलग अलग बातें। इसी तरह से सी ए को मैं ए सी भी लिख सकता हूँ, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है। यहाँ सी को फर्स्ट प्राइज है, ए को क्या है, सेकंड प्राइज है। यहाँ पे ए को फर्स्ट प्राइज है और सी को सेकंड। तो ये दोनों बातें क्या है, अलग अलग है ना बेटा। तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हुई, टोटल पॉसिबिलिटीज ऑफ प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 पर्सन्स आउट ऑफ 3, यानी कि दो पर्सन्स को प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं आउट ऑफ 3, 3 लोगों में से। तो टोटल पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 6, टोटल पॉसिबिलिटी 6 होनी चाहिए। तो इस तरह से आपसे पूछेगा, इसे कहते हैं बेटा परम्यूटेशन। तो इसके अंदर बेटा पहले सिलेक्शन हुआ, फिर उसका अरेंजमेंट हुआ। तो यहाँ पे दो चीजें हुई है, पहले तो सिलेक्ट, तीन में से दो लोगों को सिलेक्ट किया, ये सिलेक्शन है बेटा, एक सिलेक्शन, दूसरा सिलेक्शन, तीसरा सिलेक्शन, फिर उनका अरेंजमेंट, इनका आपस में अरेंजमेंट ये हो गया। ए बी कह दूं या फिर इसको मैं क्या कह सकता हूँ, बी ए कह सकता हूँ, लेकिन ये दोनों बातें क्या है, अलग अलग है परम्यूटेशन वाले केस। मैंने बता दिया कैसे। ऐसे बी से एक केस है तो सी भी दूसरा केस माना जाएगा। सी ए अगर एक केस है तो दूसरा केस क्या बनेगा, ए सी बनेगा। तो टोटल मिला कितने केस बने, 6 केस बन गए। तो दैट इज कॉल्ड परम्यूटेशन। तो इस तरह से मैंने आपको बेटा परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में समझा चुका हूँ। अभी फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से तो इतना ही काफी, आप इसको ध्यान से समझो, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि भाई चलो इतना काम करने के बाद एक चीज और भी है, थोड़ा सा और मैं समझाऊंगा आपको, एक मिनट। अभी आपने 3 लोगों में से कितने लोग सिलेक्ट किए, 2 लोग सिलेक्ट किए, ठीक है जी। अगर मैं कहता हूं कि भाई 3 लोगों में से 3 लोग है ए बी सी, ठीक है बेटा। 3 में से 3 पर प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन देना है। 3 लोग हैं ए बी सी, उनमें से तीनों लोगों को प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन देना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइस देना है। तो बताओ कितने तरीके से चूज कर सकता हूं। अब की बार दोबारा से प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। पहले 3 में से 2 लोग सिलेक्ट कर रहे थे, अब 3 में से तीनों लोग सिलेक्ट कर रहे थे, तीनों लोगों का सिलेक्शन। अब मैं 3 में से 3 लोग को मान लो सिलेक्ट करूं, सोचो मैं 3 लोगों में से तीनों लोगों को सिलेक्ट करूं, तो वो सिलेक्शन कितना होगा, केवल एक ही होगा। वो कौन होगा, ए बी सी, केवल एक सिलेक्शन हुआ ए बी सी। लेकिन बेटा यहाँ प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मान लेता हूँ ए को फर्स्ट प्राइज, बी को सेकंड प्राइज, सी को फर्स्ट प्राइज, ये सेकंड प्राइज, ये थर्ड प्राइज। 3 लोगों को बुला लिया, 3 लोगों में से तीनों लोगों को बुला लिया। मान लो किसी रेस में 3 लोग ही भाग रहे हैं बस, और फर्स्ट सेकंड थर्ड देना है। अब इनमें से कोई ना कोई फर्स्ट और कोई ना कोई सेकंड और कोई ना कोई थर्ड तो आएगा ही आएगा ऑटोमेटिकली। तो 3 में से 3 लोगों का सिलेक्शन करेंगे तो केवल एक ही केस बनेगा, वो एक ही सिलेक्शन एक ही होगा। सिलेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन, 3 में से 3 लोगों का ग्रुप जो बना रहा है वो एक ही ग्रुप बनेगा। लेकिन इसमें जब मैं इन तीनों को जब मैं प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन दूंगा तो ऐसे लिखूंगा भाई ए को फर्स्ट, बी को सेकंड, सी को थर्ड। लेकिन जरूरी थोड़ी ऐसा हो, ये भी तो हो सकता है ए को फर्स्ट, सी को सेकंड और बी को थर्ड। ये अलग केस है, ये अलग केस है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है मैं यहाँ पे शुरुआत करता हूँ बी से, बी मैंने ए से शुरुआत करी थी, दोनों में ए से शुरुआत करी, बी सी लिखा, फिर यहाँ सी बी लिख दिया। ये दोनों अलग अलग केस बन गए, 2 पॉसिबिलिटीज बन गई। मेरा मतलब ये, इसमें परम्यूटेशन की बात कर रहा हूँ, 3 लोगों को प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ। प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या लग रहा है, परम्यूटेशन लग रहा है, ठीक है। अच्छा, ए को आगे रख दिया, सी बी दूसरा केस हो गया। अब बी को पहले लिख दो। अगर बी को मैंने पहले लिख दिया, तो कौन कौन बच गए, ए और सी। तो ए और सी, ये पहला बी को फर्स्ट प्राइज, ए को सेकंड, सी को थर्ड प्राइज। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है बी को फर्स्ट प्राइज, सी को सेकंड और ए को थर्ड। तो ये चीज इससे अलग मानी जाएगी, थोड़ा सा भी चेंज आ गया तो अलग माना जाएगा, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है ना। यहाँ दोनों बी सेम है, लेकिन यहाँ पर तो इंटरचेंज हो गया आपस में, तो ये वाली वैल्यू इससे अलग मानी जाएगी। ये अलग केस है, ये अलग केस है, ये 2 तरीके माने जाएंगे, ठीक है, अलग अलग। अच्छा, अब मैं क्या कहता हूँ, सी को लेता हूँ, सी ए बी या सी बी ए भी तो लिख सकता हूँ। सी को फर्स्ट प्राइज दे दिया, ए को सेकंड और बी को थर्ड प्राइज। लेकिन सी को फर्स्ट प्राइज, बी को सेकंड भी तो दे सकते थे और ए को थर्ड दे सकते थे। तो टोटल पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 6,
तो इस तरह से ABC अगर 3 लोग हैं और 3 लोगों के बीच में मुझे प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो टोटल मैं 6 तरीके से कर सकता हूं, जो मैंने 6 तरीके वो आपके सामने लिख दिए हैं, ठीक है ना। ये पहला तरीका, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। तो 3 लोगों को अगर प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो 6 तरीके से हम प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड परम्यूटेशन। अच्छा, ये परम्यूटेशन था, लेकिन अगर मैं ABC 3 लोग हो उसका प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करना तो आपने आंसर ये बताया। लेकिन अगर मैं इसी में क्वेश्चन बदल दूं, मैं कहूँ ABC 3 लोग हैं, 3 लोगों का प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना, अब की बार क्या करना है, इनको टूर पे भेज दो। चलो, क्या किस पे भेज दो, टूर पे भेज दो। चलो, अगर इन तीनों को टूर पे भेजना है तो तीन में से 3 लोगों का सिलेक्शन करो, फिर टूर पे भेजो। तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी मिलेगी कि इन तीनों को सिलेक्ट करने की केवल एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी, ठीक है ना। टूर पे भेज रहे तो एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी बेटा, ये बात ध्यान रखनी है। तो